बैठे के भी मारे हैं। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा है, लेकिन मनोहर सरकार के संकट मोचन कहलाए जाने वाले विज आज विधानसभा नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके सर का ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को 4 दिन की छुट्टी पूर्व में ही भेज दी है। विज विधानसभा तो नहीं गए, जहां उनके सवाल जवाब पर सबकी नजर रहती है, लेकिन विज के विधानसभा न जाने के पीछे ऑपरेशन की सच्चाई उससे भी ज्यादा रोचक है। विज के सर में एक गिल्टी थी, जिसके चलते उनके सर में दर्द रहता था। बीते 1 साल से विज इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए हर सप्ताह जनता दरबार में हजारों लोगों की शिकायतें सुनते रहे हैं। इसी दर्द के साथ विज रोज सचिवालय भी जाते रहे, ताकि कोई फाइल पेंडिंग न रहे। इसी दर्द के साथ विज अपने जिले के साथ साथ प्रदेश भर में भी एक्टिव रहे। विज ने आज विधानसभा न जाने का कारण बताते हुए कहा कि जिन डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया, उनका कहना है कि उनके सर में कभी कोई चोट लगी होगी, जिससे ये गिल्टी बनी और सर दर्द शुरू हुआ। हाँ, मैंने विधानसभा से 4 दिन की छुट्टी ली है। मेरा सिर में ऑपरेशन हुआ है और उसमें एक गिल्टी थी जो 2x3 सेंटीमीटर की गिल्टी थी निकली। उसकी वजह से मेरे सर में दर्द भी रहता था। ऐसा लगता है कि डॉक्टरों का कहना है कि कोई कभी चोट लगी होगी। चोट तो मुझे नहीं लगी कभी, लेकिन मैंने लाठीचार्ज बहुत बार फेस किया है। डॉक्टर जिस चोट की बात कर रहे हैं वो तो विज को कभी नहीं लगी, लेकिन हाँ, विज ने अपने शरीर पर पुलिस का लाठीचार्ज कई बार झेला। विज की माने तो मनोहर सरकार बनने से पहले भी चंडीगढ़ में उन पर लाठीचार्ज हुआ। अंबाला में भी मौजूद डीजीपी पीके अग्रवाल ने भी विज पर लाठीचार्ज किया हुआ है। विज की माने तो सबसे बड़ा लाठीचार्ज उन पर 1991 में अयोध्या बाबरी मस्जिद ध्वस्त मामले में जनसंघ के किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बाद हुआ। पार्टी ने दिल्ली में एक बहुत बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया था, जहां भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गिरफ्तारी देनी थी। वहां पुलिस ने बहुत ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके कारण सभी इधर उधर चले गए, लेकिन विज वहां रह गए और आडवाणी की गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन इसी दौरान हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसे ही विज आगे बढ़े, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और विज को मार मार के अधमरा करके सड़क पर गिर दिया। विज ने कहा कि हो सकता है उनके सर की गिल्टी उसी चोट का नतीजा हो। ये हमारी सरकार बनने से पहले चंडीगढ़ में मेमोरेंडम देने गए थे, तब भी लाठीचार्ज हुआ था और एक लाठी तो हमारे कार्यकर्ता ने मेरे सिर पे ऐसे हाथ रख के रोक ली थी। फिर अंबाला में भी हुआ था। जो मौजूदा डीजीपी हैं वो तब यहाँ पर एडिशनल एसपी होते थे, उन्होंने भी मुझे लाठीचार्ज किया था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि अयोध्या इंसिडेंट के बाद जब प्रतिबंध लगा था तो पार्टी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट का आयोजन किया था। तो जहाँ पर आडवाणी जी ने गिरफ्तारी देनी थी, वहाँ पर हमारी ड्यूटी थी। वहाँ पर पुलिस ने बहुत ज़्यादा अश्रु गैस के गोले छोड़े तो सभी लोग चले गए थे। मैं अकेला आडवाणी जी के साथ खड़ा रह गया था। तो फिर आडवाणी जी ने कहा कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। मैंने पुलिस को कहा कि आडवाणी जी गिरफ्तारी देंगे और आप गाड़ी मंगाइए। उन्होंने गाड़ी मंगाई और आडवाणी जी उस गाड़ी में बैठ गए। मैंने आडवाणी जी से पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश हैं, तो आडवाणी जी ने कहा कि आप ये जितने लोग हैं इन सारों को कहो कि वो गिरफ्तारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिरफ्तारी देंगे, उसमें हमारा लाभ है। तो मैंने वहाँ पर मौजूदा जो पुलिस अधिकारी थे उनको कहा कि आप बसें मंगाओ, ये लोग गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कौन हो? तो मैंने बताया कि मैं प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और आप गाड़ी मंगाइए। हम अरेस्ट दे रहे थे
इतनी देर में हमारी जो प्रदेश के अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, वो एक बस में लटकते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, अनिल जी यहाँ कहाँ खड़े हो, आगे बढ़ो। तो मैं आगे बढ़ना शुरू हो गया। आगे गए तो बहुत पुलिस थी, तो हमने वहाँ बढ़ने की कोशिश करी तो पुलिस ने बहुत मारा था, अधमरा करके सड़क पर गिर गए थे मेरे को। तो हो सकता है कि वो चोट हो या कोई और चोट हो, और भी कई बार हुआ है ऐसा जो हमने विरोध प्रदर्शन किए तो लाठियाँ खानी पड़ी हैं। तो हो सकता है किसी लाठी से ये ऐसा हुआ हो। अयोध्या बाबरी मस्जिद ध्वस्त मामले में विज को अंबाला में उनके घर पर ही नजरबंद किया गया था, लेकिन फिर भी विज तत्कालीन एसपी केपी सिंह को चकमा देकर 200 कार्यकर्ता लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। विज नजरबंद होने के बावजूद भी अयोध्या मामले में अपना योगदान देने दिल्ली कैसे पहुंचे, इस राज का खुलासा विज ने ना तब किया था ना आज किया। लेकिन विज को इस बात की खुशी है कि उनके इस प्रदर्शन से सरकार को बाद में प्रतिबंध हटाना भी पड़ा। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा वो थी, और यहाँ के एसपी थे केपी सिंह, उन्होंने बकायदा पत्रकार वार्ता बुला के कहा था कि हम एक भी आदमी को यहाँ से दिल्ली नहीं जाने देंगे। परंतु मैं लगभग 200 आदमी यहाँ से लेके दिल्ली पहुँच गया था। तो जिस भी तरीके जिस भी रास्ते पहुंचना था मैं वो पहुंचा, और हमने वहाँ जाकर प्रदर्शन किया और बहुत सक्सेसफुल प्रदर्शन था। बाद में सरकार को वो प्रतिबंध हटाना भी पड़ा था। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook